नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीरेंद्र स्टडी को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया साइंस जी के यानी कि रेस्पिरेशन के मोस्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी एम्बिशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीए, सैफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेक्टर आने वाले एग्जाम में मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जरूर, आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन आंसर पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होंगे वो इजी लेवल के होंगे, और जो आप जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, वैसे ही क्वेश्चन का जो लेवल है इंक्रीज होता चला जाएगा। तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, respiration occurs in the presence of oxygen is called, options are aerobic respiration, option B anaerobic respiration, option C both A and B, and option D none of these। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, आंसर ऑप्शन ए यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, respiration occurs in the absence of oxygen is called, options are aerobic respiration, option B anaerobic respiration, option C both A and B, and option D none of these। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन। फ्रेंड, जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है ना, उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड बर्निंग रिजेंबल ईच अदर बिकॉज, ऑप्शन आर बोथ ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ऑप्शन बी बोथ रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी बोथ रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड ऑप्शन डी बोथ ऑकर इन साइड अ लिविंग सेल। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ना और बर्निंग है ना, वो आपस में मिलते जुलते हैं, क्यों। आपको 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर बोथ ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी बोथ रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी बोथ रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड ऑप्शन डी बोथ ऑकर इन साइड द लिविंग सेल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि बोथ रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, इन एरोबिक रेस्पिरेशन द क्रेब साइकिल ऑकर इनसाइड द, ऑप्शन आर क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ऑप्शन डी राइजोम। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ना, उसमें जो क्रैब साइकिल होता है वो किसके इनसाइड में होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ऑप्शन डी राइबोसोम्स। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। इन एरोबिक रेस्पिरेशन द क्रैब साइकिल ऑकर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन, ऑप्शन आर trachea and larynx, option B alveoli of lungs, option C alveoli and throat, and option D throat and larynx। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था रेस्पिरेशन के दौरान जो गैसेस का एक्सचेंज होता है बेसिकली वो कहाँ पर होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर ट्रैकिया एंड लारिंक्स, ऑप्शन बी एल्बोलाई ऑफ लंग्स, ऑप्शन सी एल्बोलाई एंड थ्रोट, एंड ऑप्शन डी थ्रोट एंड लारिंक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि एल्बोलाई ऑफ लंग्स। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द एल्बोलाई ऑफ लंग्स। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, ब्रेथ एनालाइजर यूज्ड बाय पुलिस टू टेस्ट ड्रंकन ड्राइवर्स वर्क्स ऑन द केमिकल बेसिस ऑफ, ऑप्शन आर रिडॉक्स रिएक्शन, ऑप्शन बी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एंड ऑप्शन डी एसिड बेस रिएक्शन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो ब्रेथ एनालाइजर यूज़ करते हैं ना पुलिस, जो ड्रंकन ड्राइवर को चेक करने की उसने शराब पी है कि नहीं पी है, तो जो बेसिकली वो किस केमिकल बेसिस पर काम करता है। आपको 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर रिडॉक्स रिएक्शन, ऑप्शन बी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन, एंड ऑप्शन डी एसिड बेस रिएक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि एसिड बेस रिएक्शन। ब्रेथ एनालाइजर यूज्ड बाय
पुलिस टू टेस्ट ड्रंकन ड्राइवर्स वर्क्स ऑन द केमिकल बेसिस ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, साइनाइड पॉइजनिंग कॉज डेथ इन सेकंड्स बिकॉज ऑप्शन आर इट कॉजेज कार्डिक अरेस्ट, ऑप्शन बी इट ब्रेक्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑप्शन सी इट कॉजेज लाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल एंड ऑप्शन डी इट डीनेचर्स एंजाइम ऑफ हार्ट एंड मसल। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो साइनाइड पॉइजनिंग होता है बेसिकली उसमें सेकंड में डेथ हो जाती है, क्यों? आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन इट कॉजेज कार्डिक अरेस्ट, ऑप्शन बी इट ब्रेक्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑप्शन सी इट कॉजेज लाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल एंड ऑप्शन डी इट डीनेचर्स एंजाइम ऑफ हार्ट और मसल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि इट ब्रेक्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। साइनाइड पॉइजनिंग कॉजेज डेथ इन सेकंड बिकॉज इट ब्रेक्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलते हैं, which of the following is not true about the transport system in human? Option A, lungs have no roles in transport. Option B, blood carries the gases to the blood to the other body parts. Option C, heart is four chambered and option D, right atrium receive blood from lungs. फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से जो आपको चार ऑप्शन दे वो इनमें से ट्रू क्या नहीं है, मतलब इसमें एक गलत है बाकी तीनों सही हैं। तो जो गलत है आपको बताना क्या है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर लंग्स हैव नो रोल इन ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी ब्लड कैरी द गैसेज टू बॉडी पार्ट्स, ऑप्शन सी हार्ट इज फोर चैम्बर्ड एंड ऑप्शन डी राइट आर्ट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम लंग्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि राइट आर्ट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज नॉट ट्रू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, ग्लाइकोलाइसिस फर्मेंटेशन रिजल्ट इन द नेट गेन ऑफ ऑप्शन आर 1 ATP, ऑप्शन बी 2 ATP, ऑप्शन सी 3 ATP एंड ऑप्शन डी 4 ATP एस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि 2 ATP। ग्लाइकोलाइसिस फर्मेंटेशन रिजल्ट इन द नेट गेन ऑफ 2 ATP। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के। नेक्स्ट कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मूवमेंट ऑफ एयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? ऑप्शन आर लारिंक्स, ब्रोंचिल्स, ब्रोंचस, ट्रैकिया, ऑप्शन बी लारिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंचस, ब्रोंचिल्स, ऑप्शन सी ब्रोंचिल्स, ट्रैकिया, ब्रोंचस एंड लारिंक्स एंड ऑप्शन डी ब्रोंचस, ट्रैकिया, लारिंक्स एंड ब्रोंचिल्स। आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर था बेसिकली वो था ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से जो करेक्ट मूवमेंट है ना एयर का ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको चार ऑप्शन दिए थे। तो इसका जो आंसर था वो था लारिंक्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंचस एंड फिर ब्रोंचिल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड, आपको इस चैनल में शाही क्वालिटी का दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो मैंने वो सारी वीडियोस आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। चल लेते हैं, रेस्पिरेशन इज ए ऑप्शन आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऑप्शन बी एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऑप्शन सी एनाबॉलिक प्रोसेस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो रेस्पिरेशन है ना वो किस तरह का प्रोसेस है। ऑप्शन आर एक्सोथर्मिक, ऑप्शन बी एंडोथर्मिक, ऑप्शन सी एनाबॉलिक प्रोसेस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। लेते हैं, फॉर रेस्पिरेशन इन डीप सी डाइवर्स यूज मिक्सचर ऑफ ऑप्शन आर ऑक्सीजन एंड हीलियम, ऑप्शन बी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी ऑक्सीजन, हीलियम एंड हाइड्रोजन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था डीप सी में रेस्पिरेशन करने के लिए जो डाइवर्स यूज़ करते हैं मिक्सचर वो किसका मिक्सचर होता है। आपको चार ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर ऑक्सीजन एंड हीलियम, ऑप्शन बी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी ऑक्सीजन, हीलियम एंड हाइड्रोजन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि ऑक्सीजन एंड हीलियम। फॉर द रेस्पिरेशन इन द डीप सी डाइवर्स यूज मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, which are the following respired by gills? ऑप्शन है क्राईफिश, ऑप्शन बी स्टारफिश, ऑप्शन सी सिल्वरफिश एंड ऑप्शन डी जेलीफिश। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से कौन सी फिश है जो कि रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू गिल्स। ऑप्शन दिए गए थे क्राईफिश, ऑप्शन बी स्टारफिश, ऑप्शन सिल्वरफिश एंड ऑप्शन डी जेलीफिश। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि क्राईफिश रेस्पायर्स बाय गिल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रीथ एट हायर अल्टीट्यूड्स? ऑप्शन आर ड्यू टू low air pressure, option B due to low temperature, option C due to ozone and option D due to high humidity। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि हायर एल्टीट्यूड पे सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है बेसिकली। तो आपको चार ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर
ड्यू टू लो एयर प्रेशर, ऑप्शन बी ड्यू टू लो टेम्परेचर, ऑप्शन सी ड्यू टू ओजोन एंड ऑप्शन डी ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ड्यू टू लो एयर प्रेशर। इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रीथ एट हाई अल्टीट्यूड्स ड्यू टू लो एयर प्रेशर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, अ ब्रीथ टेस्ट यूज बाय ट्रैफिक पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइविंग यूजेस, ऑप्शन आर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी पोटेशियम पर मैग्नेट सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी टर्मरिक ऑन फिल्टर पेपर एंड ऑप्शन डी सिलिका जेल कोटेड विद सिल्वर नाइट्रेट। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो ब्रेथ टेस्ट यूज़ करती है, ब्रीथ टेस्ट जो यूज़ करते हैं बेसिकली ट्रैफिक पुलिस ड्रंकन ड्राइविंग को चेक करने के लिए, उसमें क्या होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी पोटेशियम पर मैग्नेट सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी टर्मरिक ऑन फिल्टर पेपर एंड ऑप्शन डी सिलिका जेल कोटेड विद सिल्वर नाइट्रेट। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। अ ब्रीथ टेस्ट यूज्ड बाय ट्रैफिक पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइविंग यूजेस पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। लेते हैं, yawning occurs, option are due to excess concentration of carbon dioxide in blood, option B due to excess concentration of carbon dioxide in lungs, option C due to excess concentration of oxygen in lungs and option D none of above या none of these। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया तो जो हमको उबासी आती है बेसिकली वो क्यों आती है। ऑप्शन आर ड्यू टू एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन ब्लड, ऑप्शन बी ड्यू टू एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन लंग्स, ऑप्शन सी ड्यू टू एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन लंग्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ड्यू टू एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन ब्लड। यार्निंग ओकर ड्यू टू एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, Syrinx is the voice box in option R amphibians, option B reptile, option C birds and option D mammals। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बर्ड्स। फ्रेंड जो सिरिनिक्स होता है बेसिकली वॉइस बॉक्स होता है किसका, बर्ड्स का। नेक्स्ट लेते हैं, वाइट लंग्स डिजीज इज प्रेवलेंट अमंग द वर्कर्स ऑफ ऑप्शन आर पेपर इंडस्ट्री, ऑप्शन बी सीमेंट इंडस्ट्री, ऑप्शन सी कॉटन इंडस्ट्री एंड ऑप्शन डी कोल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो वाइट लंग डिजीज होते हैं बेसिकली वो सबसे ज़्यादा किन वर्कर्स में पाई जाती है। ऑप्शन आर पेपर इंडस्ट्री वर्कर्स, ऑप्शन बी सीमेंट इंडस्ट्री, ऑप्शन सी कॉटन इंडस्ट्री एंड ऑप्शन डी कोल इंडस्ट्री। आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि कॉटन इंडस्ट्री। वाइट लंग डिजीज इज प्रेवलेंट अमंग द वर्कर्स ऑफ कॉटन इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग मेम्ब्रेन्स कवर्स द लंग्स, ऑप्शन आर सिलेटेड एपिथेलियम, ऑप्शन बी डायफ्राम, ऑप्शन सी प्लेरा एंड ऑप्शन डी स्टर्नम। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो लंग्स की कवरिंग करते हैं मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर सिलेटेड एपिथेलियम, ऑप्शन बी डायफ्राम, ऑप्शन सी प्लेरा एंड ऑप्शन डी स्टर्नम। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि प्लेरा इज द कवरिंग ऑफ लंग्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलते हैं, विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस आर एसोसिएटेड विद प्लांट ड्यूरिंग डार्क पीरियड, ऑप्शन आर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी respiration and transpiration, option C transpiration and conduction and option D कंडक्शन एंड रेस्पिरेशन। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो रात में बेसिकली प्लांट्स में होती हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपायरेशन, ऑप्शन सी ट्रांसपायरेशन एंड कंडक्शन एंड ऑप्शन डी कंडक्शन एंड रेस्पिरेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कंडक्शन एंड द रेस्पिरेशन आर द प्रोसेस एसोसिएटेड विद प्लांट्स ड्यूरिंग डार्क पीरियड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलते हैं, विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ऑप्शन आर कोलेरा, ऑप्शन बी यीस्ट, ऑप्शन सी एग्रीगस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ऑप्शन आर कोलेरा, ऑप्शन बी यीस्ट, ऑप्शन सी एग्रीगस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यीस्ट इज द ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलते हैं, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ शुगर द कंपाउंड विच ऑलवेज फॉर्म दिस, ऑप्शन आर मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी एसेटिक एसिड एंड ऑप्शन डी इथाइलिन। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इथाइल अल्कोहल। ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर द कंपाउंड विच ऑलवेज फॉर्म दिस, आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि इथाइल अल्कोहल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलते हैं, bacterial decomposition of biological material under the anaerobic condition is called fermentation, option B fertilization, option C contamination and option D composing। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि फर्मेंटेशन। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल अंडर
एनारोबिक कंडीशन इज कॉल्ड ऑप्शन ए यानी कि फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग एनिमल ब्रीथ थ्रू देयर स्किन? ऑप्शन आर फिश, ऑप्शन बी पिजन, ऑप्शन सी फ्रॉग एंड ऑप्शन डी कॉकरोच। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा एनिमल जो कि सांस कहाँ से लेते हैं? स्किन के थ्रू। ऑप्शन आर फिश, ऑप्शन बी पिजन, ऑप्शन सी फ्रॉग एंड ऑप्शन डी कॉकरोच। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी फ्रॉग इज द एनिमल विच ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट हैं, मसल फटीग is occur due to the accumulation of option R ATP, option B ADP, option C lactic acid and option D carbonic acid। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो मसल फटीक होता है बेसिकली हमें वो किसकी वजह से होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर ATP, ऑप्शन बी ADP, ऑप्शन लैक्टिक एसिड एंड ऑप्शन डी कार्बोनिक एसिड। आंसर ऑप्शन सी यानी कि लैक्टिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। अगर आपसे ATP की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ADP पूछी जाता है आंसर एंडोसाइन डाइफॉस्फेट। इसको भी याद है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट लेते हैं, द अमाउंट ऑफ विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट इन द एयर डज नॉट चेंज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ऑप्शन आर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी वाटर वेपर्स एंड ऑप्शन डी नाइट्रोजन। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान इनमें से ऐसा कौन सी गैस है जिस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी वाटर वेपर्स एंड ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि नाइट्रोजन इज द गैस विच डू नॉट चेंज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, when there is a decrease in the concentration of oxygen in the blood, the rate of breathing, option decreases, option B increase, option C does not change and option D first decrease then increases। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि मान लो कि हमारे बॉडी के जो ब्लड है ना उसमें जो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन वो डिक्रीज हो जाती है, तो उससे हमारी जो ब्रीथिंग है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन डिक्रीज, ऑप्शन बी इंक्रीज, ऑप्शन सी डज नॉट चेंज एंड ऑप्शन डी फर्स्ट डिक्रीज दैन इंक्रीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि इंक्रीजेज। व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज इंक्रीजिंग। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। चलते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द सेल द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट। ऑप्शन आर माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म एंड ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि सेल के किस पार्ट में ग्लूकोज जो अभी कन्वर्ट हो जाता है प्यूरिवेट में। तो उसके अकॉर्डिंग आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म एंड ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ सेल इन विच द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। चलते हैं, August 2020 research have found that there is severe cases of COVID-19. Which are the following part of respiratory system is affected? Option are nasal cavity, option B trachea, option C pharynx and option D alveoli। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो COVID-19 है ना बेसिकली वायरस, बेसिकली हमारे वो किस रेस्पिरेटरी पार्ट को ज़्यादा इफेक्ट करता है। उसके अकॉर्डिंग आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन नेशनल कैविटी, ऑप्शन बी ट्रैकिया, ऑप्शन सी फायरनेक्स एंड ऑप्शन डी एल्बोलाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि एल्बोलाई द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी विच इफेक्टेड मोस्ट बाय COVID-19। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। चलते हैं, व्हाट इज कॉमनली नोन एज व्हाइट प्लग। ऑप्शन आर टाइफाइड, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस एंड ऑप्शन डी प्लेग्यू। आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस इज आल्सो नोन एज व्हाइट प्लग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो ये 30 क्वेश्चन थे रेस्पिरेशन रिलेटेड। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिए। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज बिजनेस स्टडी आएगा जी के। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जल्दी जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच माई वीडियो, प्लीज़ लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।